नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत टाइम्स। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा बिहार के कोने कोने से हजारों हजार की संख्या में धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। वहीं बिहार राज्य के डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रदेश सचिव विशाल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। वर्तमान में राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, बिहार मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त कार्यालय, पटना समाहरणालय, पुलिस मुख्यालय, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग, डीटीओ, सभी कोषागार, परिवहन विभाग, श्रम संसाधन विभाग आदि विभाग की कार्य पूरी तरह से ठप होने का राज्य सरकार भारी वित्तीय नुकसान में पड़ेंगे। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हमारी 2 दिवसीय धरना अनिश्चित काल पर चले जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर, आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में आके दिए हैं, किस मांग को लेके धरना दे रहे हैं? सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? हमारी यही मांग है जो आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं। बिहार सरकार ठेका मजदूरी खत्म करे, आउटसोर्सिंग खत्म करे और हम बेल्टोन कर्मियों का समायोजन विभाग में करें। चूँकि पिछले 25 वर्षों से लगातार आउटसोर्स और ठेका मजदूरी से बिहार सरकार हम लोग से काम ले रही है। और आज मैं बता दूं आपको कि मुफस्सिल से और आपके मुख्यालय स्तर के सभी कार्यालयों में करीब 20,000 से भी ऊपर बेल्टोन कर्मी है जो काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार आज तक हमारी ना कोई सेवा शर्त बनाई है, ना कोई नियमावली बनाई है, जिसकी वजह से आज तक हमारा सेवा समायोजन नहीं किया जा सका है। और ठेका मजदूरी और एजेंसी के माध्यम से काम लेने की वजह से हमें जो उचित मानदेय मिलना चाहिए और सरकारी जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम वंचित हैं हम लोग। तो आज हम लोग का एक ही मांग है कि हमारा सेवा विभाग से समायोजित हो और एजेंसी आउटसोर्स ठेका मजदूरी को समाप्त किया जाए। क्या नाम है सर आपका? विशाल कुमार। जी सर, बताइए, आज धरना दिए हैं आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज का हमारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है 28 और 29 को। इसके पहले भी हम लोग धरना और काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ काम किए, लेकिन आज तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। हमारी एक ही मांग है, सेवा समायोजन। पिछले 25 वर्षों से 20,000 की संख्या में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर ब्लॉक तक हम कार्य कर रहे हैं। 4400 डिपार्टमेंट में सभी जगहों पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज और कल का जो सांकेतिक हड़ताल है पूरे बिहार में है और पूरे बिहार में सभी कार्य को ठप कर दिया गया है। पूरे जितने भी कंप्यूटर लगे हुए मुख्यालय से लेकर जिला तक कार्यालयों में सारे कंप्यूटर ठप है, सारे काम को बंद किए हैं। ये सरकार को हमारा संकेत है। इस 2 दिनों में हमारी मांग को अगर पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार सिंह, प्रदेश। अभी वर्तमान में सर किस विभाग के लिए आप काम कर रहे हैं? अभी हम ग्रामीण विकास विभाग में हैं। ग्रामीण विभाग। सर, आप क्या कहना चाहिए? मेरा भी यही कहना है कि जो 25 साल से हम लोग लगातार विभाग में काम करते चले आ रहे हैं, आउटसोर्स कहा जाता है, लेकिन जब यही काम सरकार हमसे जनगणना का काम कराती है या चुनाव इलेक्शन में भी काम कराने भेजती है, उस समय हम लोग बेल्ट्रॉन कर्मी होते हैं। लेकिन जब हमारी सेवा शर्त बनने की बात होती है तो उस वक्त उर्मिला का नाम लेके लिया जाता है कि आप लोग उर्मिला के थ्रू हैं, आउटसोर्स से। इसी वजह का ना हमारा सेवा शर्त बन पाता है, ना कुछ और बन पाता है। इसीलिए हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर आज हम लोग हैं, कल भी रहेंगे। पूरा विभाग सरकार का जितना भी है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, बिल्कुल ठप है। और मेरी एक ही मांग है कि मेरा सेवा समायोजन विभाग में किया जाए, बस और कुछ खास मांग नहीं है। पूरे बिहार के जितने भी डाटा एंट्री हैं सर, वो सभी लोग पहुँचे हुए हैं आज? सभी लोग, सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं, इसमें प्रोग्रामर भी हैं, IT बॉय है और अश्वलिपिक भी है, जो बेल्ट्रॉन द्वारा सभी जगह काम कर कार्यरत है। लगभग कितने लोग सर आज के धरना प्रदर्शन पे बैठे? 20,000 के आसपास होंगे हम लोग। 20,000। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शहाब अहमद है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। सर, आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में दे रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर दे रहे हैं और क्या मांगे हैं सरकार से आपकी, इस पे सर बताइए। बोला जाए सर। जो लोग पे आपके
सिस्टम के अंदर काम कर रहा है उसी पर आप सुनने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम पेट पर हाथ रख के सब ठीक है, सब ठीक है। क्या ठीक है महाराज, क्या ठीक है, क्या ठीक है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या ठीक है? आइए गर्दनी बाग में घूमिए, देखिए क्या ठीक है, क्या ठीक है। आप अगर अपने ब्यूरोक्रेट के माध्यम से किसी पर अगर कोई दमनकारी नीति अपना करके किसी का आवाज अगर बंद करते हैं तो आप में और अंग्रेज में कोई अंतर है जी? तो हम लोग 1947 से पीछे न भेज दिए आप कि हम लोग के आवाजों नहीं सुन रहे हैं आप। अरे हम लोग नया युग के इम्प्लाई है, हम लोग 2023 में माने हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग अपने संवैधानिक तरह से बात को ज्ञापन के माध्यम से आपकी बात को दे रहे हैं। तो आपको तो कम से कम इतना तो राज करना चाहिए ना कि भाई लोग का क्या बेटर है, देखो जी, देखो तो क्या इसमें बेटर है, इतना तो आपका मन होना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज मैं बताना चाहता हूं साथियों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी सत्ता में लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी मांग को पूरा करने या न करने पर विषय नहीं है। आपका भी एक लिमिट है, आपकी भी एक सीमा है। आप अगर किसी को उपेक्षित करिएगा तो ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में जाएगी और आप भी किसी न किसी रूप में उपेक्षित हो जाइएगा साथियों। इसलिए किसी को उपेक्षित नहीं करिए। जिसका जो अधिकार है, जिसका जो मांग 25 बरस से कम कर रहा है, माने कैसे है जी आउटसोर्सिंग का ठेका कैसे है, आउटसोर्सिंग का ठेका कैसे है, 25 बरस से काम कर रहा है। आप कागज में लिख रहे हैं कि 60 वर्ष तक इनकी सेवा रहेगी, कागज में आपने लिखा है 60 वर्ष तक रहेगी। आपने 2015 में ये तो माने जबरदस्ती का खेल खेल रहे हैं जी। आप आए, हम लोग कमजोर पड़े हुए तो इसका आप नजात फायदा उठा रहे हैं। आए, अरे बोलिए ना साथियों, अरे नजात फायदा नहीं थी, हम लोग कमजोर पड़े हुए तब ना। आज जिस दिन हम लोग बुलंद हो जाएगा तो ये आवाज कागज गुजराएगा, सब कागज में लिखा था तो फट जाएगा 2 मिनट में। इसका कोई मैटर है जी, 1 मिनट में मैटर खत्म हो जाता। अपनी आवाज को सिर्फ बुलंद करिए। इसलिए 25 बरस 30 बरस से कोई आदमी काम कर, हम तो कई बार देखे हैं साथियों की व्हाट्सएप पे कोई साथी अब रिटायर करने की स्थिति में, अब बताइए, और उसको लोग यूज करता था और यूज करके कम बेचर पे रखता था। तो बहुत जगह जो फैक्ट्री जो काम करता था तो उसको उत्पादन होता। अभी भी कोल इंडिया माइंस वगैरह में या रेलवे में कई जगह लोग प्रोडक्शन का काम होता है, फैक्ट्री उक्ट्री चलता है, तो वहाँ पे जो कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर लिखाता है कि अगर 1 सप्ताह या 2 दिन हड़ताल करता है तो इतना प्रोडक्शन बाधित होगा, और इतना प्रोडक्शन जब बाधित होगा तो इतना करोड़ अरबों रुपया का हानि होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक मैं बता दूं कि हम लोग प्रोडक्शन से नहीं जुड़े, लेकिन हम लोग एक सिस्टम के एक भाग है, और वो सिस्टम कौन है? राज्य सरकार है। और राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि पूरे राज्य भर के लोगों का न्याय, जो अभी नारा दे रहे हैं न्याय के साथ विकास, सुशासन की सरकार, वो सरकार वो न्याय के साथ विकास में टाटा इंपी ऑपरेटर, पेट्रोल कर्मी भी एक हिस्सा है, उसका भी एक सहभागिता है साथियों। और उस सहभागिता के नाते, उस भागीदारी के नाते ये उसका अधिकार है, उसकी बातों को आप सुने। अब मान लीजिए कि आप अगर कान में तेल लगा के ठेपी डाल के सुन लिए कि हम सुनबे नहीं करेंगे, देखते हैं 2 दिन कर रहा है जी, अरे 2 दिन नहीं कर रहा है उसका क्या मतलब है? 2 दिन कर रहा है तो इसका मतलब ये तो है ना जी कि ये लोग भी 2 दिन कर सकता है। अभी तो 2 दिन कर रहे हैं, तो अभी तो 2 दिन कर रहे हैं, अगला तो दिमाग में है ना कि अभी तो 2 दिन किया, अरे 2 दिन है, 2 दिन। लोकहित का काम बाधित नहीं हो रहा है, लोकहित का काम बाधित हो रहा है। आपको प्रोडक्शन नहीं है लेकिन लोकहित का काम तो बाधित हो रहा है, जिस महीने में बाधित हो रहा है, बाधित हो रहा है। और वो जो बाधित हो रहा है उसकी जवाबदेही किसकी है? ये पूरे 13 करोड़ जनता नहीं जी बिहार में। अरे पूरा राज्य सरकार को जो वोट दिया जाता है तो 13 करोड़ जनता ने वोट देती है, तब में कोई एक पक्षीय सरकार बनती है। तो उस सरकार का दायित्व क्या है कि लोगों के हित में काम किया जाए। तो